जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 16 नवंबर दिन रविवार। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि मृत्यु कब आ जाए। मनुष्य तो 100 वर्ष तक जीवित रहने के स्वप्न देखता है और शारीरिक सुख सुविधा के सामान एकत्र करता रहता है, परंतु उसे इतना भी नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्चे रक्षक। आज के इस सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। मस्ती का आलम, खुशी में झूमे ये मन, बड़ा मस्ती का आलम, खुशी में झूमे ये मन। सोना तेरा, सोना तेरा, उठो गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरमुखो उठो। अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से एकाग्र करते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सभी गुरुमुखों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि साक्षात पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हजूर दाता दयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों के छत्र छाया में बैठ करके जो ऐसा पावन दर्शन दीदार शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है, इन सुंदर घड़ियों की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सतगुरु का दीदार कर तृप्त भय दो नयन, तन मन शीतल हो गया, पाया सुख और चैन। जब जब भी सेवक को महापुरुषों का पावन दर्शन दीदार होता है तो सेवक के तन मन रोम रोम में खुशियां छा जाती हैं, क्योंकि महापुरुषों के दर्शनों के तासीर ही खुशियां देने वाली हैं। महापुरुष वर्णन करते हैं, ये ऐसा सुंदर अवसर संसार में केवल गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है, क्योंकि महापुरुषों का दर्शन दीदार ये कोई आम दर्शन नहीं है। जब जब भी सेवक को ऐसी देव दुर्लभ घड़ियां प्राप्त होती हैं तो सेवक को भी चाहिए ऐसे समय का पूरा लाभ उठाना चाहिए। सेवक दर्शनों से कितना लाभ प्राप्त करता है ये सेवक के ऊपर ही निर्भर करता है। महापुरुषों का दर्शन एक ऐसी दौलत है, ऐसी निधि है जो हमेशा सुख देने वाली है। आज संसार में हम देखते हैं आम संसारी जीव सुख को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए दुनिया की धन दौलत इकट्ठी करता है, साजो सामान इकट्ठे करता है, मित्र संबंधी बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है। वो सोचता है शायद इन्हीं चीजों को इकट्ठा करने के लिए ये मानव जन्म प्राप्त हुआ है, और उसके मन में ये भी वहम रहता है कि जब जब भी मेरे ऊपर किसी प्रकार की मुसीबत आएगी तो ये सारे के सारे मेरा साथ देंगे।
लेकिन जब किसी प्रकार से मुसीबत की घड़ी आ जाती है तो इनमें से कोई भी चीज इंसान का साथ नहीं देती। केवल महापुरुष ही हैं। जब जब भी सेवक कष्ट में, दुख में उन्हें याद करता है तो महापुरुष अपने सेवक की पूरी संभाल करके अपने सेवक को दुखों से उबार लेते हैं। करबो श्री गुरु महाराज। कितनी महापुरुषों की महिमा है, कितने उनके उपकार हमारे ऊपर हैं। उनके उपकारों का हम कभी भी बदला नहीं चुका सकते। और ये उपकार आज के नहीं हैं, हमेशा हमेशा 24 घंटे महापुरुषों की कृपा अपने सेवकों पर बरस रही है। प्रेमी लिखता है, गुरु की महिमा कही ना जाए, गुरु की महिमा गाई ना जाए। वर्णन करते हैं महापुरुषों की महिमा गायन करने के लिए ना तो हमारे अंदर किसी प्रकार की ताकत है, ना ही हम उनकी महिमा गाने के योग्य हैं। वेद शास्त्र शेष शारदा भी महापुरुषों की महिमा गाते गाते थक गए हैं। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं, जिन गुरुमुखों को उनकी चरण शरण प्राप्त हो गई है, ये महापुरुषों का लक्ष्य है, उनका मकसद है। कोई भी गुरुमुख सुखों से वंचित ना रह जाए। इसलिए महापुरुषों ने अपने सेवकों को सुखी रखने के लिए ऐसे आलीशान दरबार की रचना की है। जो भी सेवक दरबार में आते हैं, महापुरुषों के वचनों की श्रद्धा से, हृदय से पालना करते हैं। महापुरुषों के चरणों से उन्हें सुखों का भंडार प्राप्त हो जाता है। वरना संसार में आम संसारी को देखो, आज वो दुखों से, परेशानियों से जकड़ा हुआ है। इसका कारण क्या है? जहां हृदय के अंदर महापुरुषों का सिंहासन विराजमान होना था, वहां आम इंसान ने अपने हृदय के अंदर दुनिया के पदार्थों को बसा रखा है। अब जैसी जिस चीज की तासीर होती है, वो वैसा ही उसका प्रभाव पड़ता है। संसार के पदार्थ जितने भी हैं, इंसान इकट्ठे करता है, उनकी तासीर हमेशा दुख देने वाली है। संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसको प्राप्त करके इंसान को सुख का अनुभव हो। इसलिए संसारी इंसान ज्यादा दुखी रहता है। महापुरुषों की तासीर हमेशा सुख देने वाली है। इसलिए गुरुमुख जन महापुरुषों को अपने हृदय में विराजमान करके दुनिया के कार्य व्यवहार भी करते हैं, सारे रिश्ते नाते भी निभाते हैं, लेकिन कभी भी इन चीजों को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। उनके हृदय की तार हमेशा महापुरुषों के चरणों से जुड़ी रहती है, और जिसकी तार महापुरुषों के चरणों से जुड़ गई, उसे हमेशा शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए महापुरुष वर्णन करते हैं, दुनिया के सारे काम करो, मना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा धन दौलत भी कमाओ, उसकी मना नहीं है, क्योंकि अगर धन दौलत नहीं तो संसार में जीवन बिताना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन महापुरुषों ने साथ में ये रोशनी भी डाली है, सारे कार्य व्यवहार करते हुए भी, दुनिया की दौलत कमाते हुए भी, हृदय में हमेशा ये ध्यान रखो, इनमें से कोई भी चीज सत नहीं है, कोई भी चीज साथ देने वाली नहीं है। अगर साथ देने वाली कोई चीज है तो महापुरुषों द्वारा बख्शा हुआ नाम। जब सेवक महापुरुषों की आज्ञा की पालना करते हैं, जो भक्ति के नियम हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरण और 2 घंटे का ध्यान दाता दयाल जी हमेशा गुरुमुखों को फरमाते हैं।
जब सेवक जन भक्ति के साधनों की पालना करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से 2 घंटे का ध्यान रोजाना करते हैं, फिर संसार में रहते हुए भी उन्हें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं महापुरुषों ने हमारी सारी जिम्मेवारी ले ली है। महापुरुष तो हमेशा जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। अगर सेवक महापुरुषों के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी वो हमेशा सुख का जीवन व्यतीत करता है। जब जब भी सेवक को तकलीफ आई, महापुरुषों को याद किया, तो महापुरुष तो याद करने से पहले ही अपने सेवक के पास पहुंच जाते हैं। पिछले साल की बात है, एक प्रेमी भगत जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी आईटी कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी शाम की शिफ्ट थी। रात को 12 बजे जब वो अपनी नौकरी पूरी करके घर वापस आ रहे थे, तो क्या देखा, एक चौक के अंदर आजू बाजू सारा सुनसान था। 5-6 गाड़ियां इकट्ठी आई और सारे गाड़ियों में गुंडे बदमाश बैठे हुए थे। सभी गाड़ियों ने भगत जी की कार को चारों तरफ से घेर लिया। 15-20 लोग थे, सब ने आकर के भगत जी को कार खोलकर और कॉलर से पकड़ करके बाहर खींच लिया। जो उसकी जेब में पैसे थे वो भी छीन लिए। भगत जी ने अंगूठी पहनी हुई सोने की, वो भी छीन ली। जब भगत जी ने देखा अब यहाँ पर संसार का कोई भी रिश्ता काम नहीं आने वाला है, सतगुरु दाता दयाल महाराज जी को हृदय से याद किया, प्रभु आप तो घट घट वासी हैं, हमेशा अपने सेवकों की रक्षा करते आए हैं, मेरी भी रक्षा करो। बस याद करने की देर थी, एक कार एकदम वहां पर आकर के रुकी। 6-6.5 फुट का एक आदमी, बहुत लंबा, सफेद कपड़े पहने हुए थे, नीचे उतरा और जोर से आवाज लगाई, बदमाशों को बोला इसको छोड़ दो, इसको कुछ ना करो, सारे पैसे इसके वापस करो और यहाँ से भाग जाओ। जब बदमाशों ने देखा बहुत ऊंचा लंबा आदमी है, डर करके सारे अपनी अपनी गाड़ियां स्टार्ट करके वहां से भाग गए। और भगत जी को उस आदमी ने बोला अपनी गाड़ी में बैठो, अपने घर चले जाओ। जैसे ही भगत जी ने अपनी कार का दरवाजा खोला और सोचने लगे मैं इनका धन्यवाद तो करूं जिन्होंने मुझे बचाया है, पीछे देखा ना तो वो आदमी है ना कोई कार है। उसने सोचा ये तो श्री गुरु महाराज जी हैं जो रूप धार के इस आदमी का मुझे बचाने आए थे। महापुरुषों के चरणों में लाख लाख शुक्राना करता है कि आपने मुश्किल समय में मेरी आकर के रक्षा करी। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कितनी महापुरुषों की दया अपने सेवकों पर बरस रही है। सबसे बड़ी बात कभी जताते नहीं हैं कि हम आपके ऊपर एहसान करते हैं, बस एक ही आदेश करते हैं दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करो, 2 घंटे का ध्यान करो, किसी प्रकार का फिक्र ना करो। तो हमारा ये फर्ज बन जाता है महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए दरबार के नियमों की श्रद्धा से रोजाना पालना करते हुए महापुरुषों की कृपा हासिल करके अपने जन्म को सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।